हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपके बोर्ड्स आने वाले हैं और बोर्ड्स में एक हमारा चैप्टर होता है हैलो एल्केन्स एंड हैरो एलेन्स, यानी केमिस्ट्री क्लास 12 में जो बोर्ड सीबीएसई बोर्ड्स है या कोई भी एक बोर्ड है हमारा, उसमें एक चैप्टर हमारा है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स। तो इस चैप्टर से कन्वर्जन रिएक्शंस आती हैं, 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स में भी यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको थोड़ा समझते हैं कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरेन्स होते क्या हैं। तो जैसे कि हमारा ये चैप्टर है हैलो एल्केन एंड हैलो एरेन्स, ठीक है। तो दो वर्ड आए हैं यहाँ पे, एक वर्ड आया है हैलो एल्केन्स और दूसरा वर्ड आया है हैलो एरेन्स, ठीक है। दोनों वर्ड को हम लोग समझते हैं कि दोनों वर्ड हैं क्या। इसमें जो फर्स्ट वर्ड आया है हमारा हैलो। हैलो वर्ड का मतलब है कोई भी हमारा हाइड्रोजन ग्रुप, और हाइड्रोजन ग्रुप को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। एक्स जहां पर होता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हमारे क्या हैं, हाइड्रोजन्स हैं। इसके बाद वर्ड आया है हमारा एल्केन्स। एल्केन्स के बारे में समझते हैं कि एल्केन क्या होता है। कोई भी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मतलब है कोई भी आर ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो है हमारा, एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ये आर क्या क्या हो सकता है, ये आर ग्रुप CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, यानी कि C2H5 हो सकता है, या फिर इसी तरीके से CH3 की होमोलॉगस सीरीज, कुछ भी ऐसा ग्रुप हो सकता है। जब ये दोनों ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उसको बोलते हैं हैलो एल्केन्स। यानी कि अगर R जो हमारा ग्रुप है वो X के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसको बोलते हैं हैलो एल्केन्स। एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने, CH3 और ये हो गया X की जगह पे ले सकते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। जैसे ले लिया हमने CH3Cl, CH3Cl एग्जाम्पल ले लिया, तो इसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन। क्या हो गया इसका नाम, क्लोरोमेथेन। ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया हैलो एल्केन्स का। तो इसी को बोलते हैं एल्काइल हाइलाइड। हैलो एल्कोन को ही बोलते हैं एल्काइल हाइलाइड, यानी कि ये क्या होंगे हमारे एलिफैटिक कार्बन चेन विद हाइड्रोजन एटम। तो ये हमारी एलिफैटिक कार्बन चेन हो गई है, और ये हमारा हाइड्रोजन एटम जो है, जहां पे हमने क्या किया है, एक H को मेथेन के एक H को रिप्लेस कर दिया है, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया है क्लोराइड से, यानी कि Cl से हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा बन गया है एल्काइल हाइलाइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैलो एरेन्स, यानी कि एराइल हाइलाइड। एरेन्स यानी कि एराइल हाइलाइड, वो क्या होगा, इसको समझने के लिए जो है समझते हैं कि एरेन्स का पहले हैलो का तो वर्ड मतलब हम लोग समझ गए कि कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप होगा। अब यहां पे जो एरेन लिखा हुआ है इसका वर्ड मतलब क्या है, इसको समझते हैं। एरेन का मतलब होता है बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दें। ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई है। यहां पे सपोज करते हैं एक हाइड्रोजन यहां है, ये हमारे हाइड्रोजन जो है वो लगे हुए हैं बेंजीन रिंग पे। इन हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को हमने यहां से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया Cl से, यानी कि H हमारा जो है वो यहां से रिप्लेस कर दिया और इसमें ऐड कर दिया Cl को। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया Cl, इसके ऊपर आके ऐड हो गया, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। तो यहां पे जो बेंजीन का ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं
C6H5, यहां पे हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में कितना होता है, C6H6, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है तो बन गया है C6H5, C6H5, साथ में ऐड कर दिया है Cl। तो ये जो हमारा ग्रुप है C6H5, इस ग्रुप को बोलते हैं एराइल ग्रुप। तो जो भी हमारे एराइल हैलाइड्स होते हैं, एरोमेटिक कार्बन रिंग होती है विद हैलोजन एटम के साथ, तो ये हमारी एरोमेटिक कार्बन रिंग हो गई है विद हाइलाइट्स के साथ। यानी हाइलाइट्स में हाइड्रोजन रिंग से एक हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, किससे, हैलोजन से। तो हैलोजन एटम एज सब्स्टिट्यूशन ऑन रिंग। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया है, क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया हमने, ये जो है हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया एग्जांपल में। ठीक, इसके बाद इसके मेथड पे आते हैं कि कैसे हम लोग एल्काइल हाइलाइट्स को या एराइल हाइलाइट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो मेथड है ग्रुप्स मेथड, यानी कि ग्रुप्स प्रोसेस से हम लोग कैसे एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे उसके बारे में सोचते हैं, या ग्रुप्स से हम लोग कैसे जो है प्रिपेयर करेंगे देखते हैं। तो सिंपल सा मेथड होता है कि अगर हमें कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाए, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल से OH ग्रुप को रिप्लेस करवा दें हाइड्रोजन से। यानी कि कोई भी हमने अल्कोहल ले लिया, सपोज RCH2OH, यहां से हमने OH ग्रुप रिप्लेस कर दिया RCH2Cl से, ठीक है, यानी कि हमने Cl को ऐड कराया है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कि यहां पे हुआ क्या है, ग्रुप्स प्रोसेस है ये, OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया है Cl से, ठीक है। पर रिएजेंट को समझते हैं कि इसमें रिएजेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ग्रुप्स रिएजेंट जो होता है उसमें डालते हैं ZnCl2, ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl की प्रेजेंस में डालते हैं। जैसे ही ZnCl2 डाला, सबसे पहले ZnCl2 जाके रिएक्ट करता है। हाँ, एक थोड़ा सा जानने वाला पॉइंट यहीं से जो है कि अगर कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 यूज करते हैं तो इसी को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। इसको नोट कर लेना कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। कई बार एग्जाम कंपटीशन के एग्जामों में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द लुकास रिएजेंट। तो जो लुकास रिएजेंट होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 का, यानी एनहाइड्रस ZnCl2 कर लेना कि एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl का जो मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो ग्रुप्स ने जो है यूज किया ZnCl2 और इसमें बाद में रिएक्शन करवाई, HCl डाल दिया, तो उन्होंने पाया कि जो एल्काइल हैलाइड था वो बन गया अल्कोहल से। तो इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि मैकेनिज्म कैसे हुई होगी। थोड़ा सा मैकेनिज्म पे जो है आते हैं। सपोज हमने ले लिया अल्कोहल, एक कोई हमने अल्कोहल ले लिया ROH, OH के ऊपर जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले इसमें डाला ZnCl2, यहां पे ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जिंक को डोनेट किया और इसके साथ बॉन्ड बनाया। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, और जिंक के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज Cl2। तो ये इसने जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, SN2 पाथ फॉलो करता है। यहां पे क्या है, SN2 रिएक्शन हो रही है, इस टाइप की रिएक्शन हो रही है। ये जो हमारा ग्रुप है, ये ग्रुप, ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप है।
अभी ये गुड लीविंग ग्रुप बन गया है, ये ग्रुप आसानी से लीव कर जाता है। जैसे ही आसानी से लीव किया इसने, तो यहां से R पॉजिटिव जनरेट हो गया और साथ साथ में इसके OH एंड Zn नेगेटिव एंड Cl2, ये जो है बाय प्रोडक्ट निकल गया। इसके बाद काम स्टार्ट होता है HCl का, जो हमने HCl जो है डाला था इसमें, इसके आगे स्टार्ट होता है काम HCl का। जैसे ही इसमें हमने HCl को ऐड कराया, HCl क्या करेगा, अपना Cl माइनस, HCl जो है टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। यहां से जो Cl माइनस है वो R प्लस के साथ जाके रिएक्ट कर लेगा। जैसे ही R प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा RCl और H प्लस वैसे ही सॉल्यूशन में पड़ा रह गया। तो RCl जो हमारा ये बना है, ये एल्काइल हैलाइड बन गया है। यानी कि जैसे ही HCl इसमें ऐड कराएंगे, यहां से बन जाएगा RCl। तो ये प्रोसेस हो गया ग्रुप्स प्रोसेस। इसमें क्या करना था हमें, अल्कोहल के OH को, जो हमारा अल्कोहल था उसके OH को HCl के साथ रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में जैसे ही HCl डाला तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। OH हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया Cl माइनस से, यानी कि प्रोडक्ट जो हमारा बन गया वो बन गया एल्काइल हैलाइड। तो ये हमारा ग्रुप्स प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अच्छे से करना है हमें, ठीक है।